आइए परमात्मा की इस विशाल सृष्टि में, इन अनंत औषधियों में हम आज एक और औषधीय वृक्ष के संदर्भ में आज हम कुछ जानेंगे। इसको बोलते हैं, जो मेरे पास में है, मेरे दाईं ओर भी है, पीछे भी है, घोर जंगल में जहाँ बैठे हैं, चारों तरफ जिसके वृक्ष हैं, जिसके पेड़ ये खड़े हैं, आप देख रहे हैं, बड़े ये कटीले पेड़ होते हैं। इसको बोलते हैं थूहर, और इसको बॉटनिकल इसका नाम है इफोर्बिया नेरीफोलिया। इफोर्बिया के लगभग कई प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं और उनके कुछ गुण तो समान हैं, पर कुछ गुण थोड़े अलग अलग हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला जो पौधा है, जो ये झाड़ है, यह है आपका इफोर्बिया नेरीफोलिया। ये नेरीफोलिया की प्रजाति है, इफोर्बिया की डंडा थूहर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। यह वृक्ष लगभग हमारे देश के हर भाग में पाया जाता है। स्थान के भेद के हिसाब से इसकी ऊंचाई, इसका जो थोड़ा सा स्वरूप, उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। यह पौधा देखने में कटीला है, परंतु गुणों में यह किसी पुष्प से, कोमल फूलों से कम नहीं। इन वृक्षों के रूपों से, इस आकृति से आप देखिए, इस वृक्ष को निहारिए। जब आप गहराई से इन वृक्षों को देखने का प्रयत्न करेंगे, आपका मन स्वतः ही उस परमात्मा की कृति को देखकर, उस प्रभु के स्मृति से आप आकुल और व्याकुल होने लगेंगे। कितनी सुंदरता है इन पौधों में, कितनी कारीगरी है इन वृक्षों में। यह प्रभु के अमूल्य धरोहर है। इन वृक्षों के ऊपर के कांटों को देखकर आप विचलित न हो। इनके अंदर मनुष्य मात्र के हित के लिए प्रवाहित होता हुआ जो औषधीय गुण हैं, वह हमारे जीवन को देने के लिए पल पल हमारी प्रतीक्षा में ये वृक्ष वर्षों वर्षों से अपने आप को इन्होंने इस धूप, वर्षा, सर्दी और विविध मौसम के संताप और प्रतिकूलताओं को सह करके यह एक ऋषि की तरह अविचल और अडिग खड़े हैं। यह इसका जो पौधे में से निकलने वाला जो दूध है, इसको यदि आप थोड़ा चीरा लगा देते हैं, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चीरा लगा दिया जाए तो इसमें दूध निकलना शुरू हो जाता है। इस दूध यह अत्यंत विरेचक है। दस्त के लिए, विरेचन के लिए यह बहुत ही एक दिव्य औषधि है। जिनको बहुत ही कब्ज की शिकायत हो, यदि इसके दूध में छोटी हरड़ को भिगो करके, उस हरड़ को थोड़ा सा घिस करके यदि आप दे दें, तो इससे पूरा पेट साफ हो जाता है। यह अत्यंत विरेचक है। कितना भी सड़ा हुआ मल है, कितना भी पुराना गला हुआ मल है, वह सारा मल निकल जाएगा। क्योंकि सीधा सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही यह तीव्र है। थोड़ी सावधानी बरतें, या कोई थोड़ा आयुर्वेद का जानकार, कोई ऐसा चिकित्सक या वैद्य से यदि आप परामर्श ले सकें, तो परामर्श ले करके इसका आप प्रयोग करें। इसका जो दूसरा दिव्य गुण है, वह आँखों के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है। पर इसके आँखों में डालने के लिए आप इसके रस को आँख में नहीं डाल सकते हैं, इसके दूध को आँख में नहीं डाल सकते हैं। यदि सीधा ही दूध आँख में चला जाए तो आँख खोने की संभावना है, आँख से आप कहीं अंधे ना हो जाएं,
इसकी संभावना है। तो आँख की रोशनी के लिए आप ध्यान से सुने। इसके आप दूध को निकाल लें, चीरा लगा देने से काफ़ी दूध इकट्ठा हो जाता है। उस दूध में रुई को भिगो दें, उस रुई को भिगो करके उसको सुखा दें और उसके सरसों के तेल में उस रुई को डाल करके बाती बना करके उस बाती को जला करके एक बर्तन ऊपर रख दें नज़दीक में, और जो काजल इकट्ठा हो जाए उस काजल को एकत्रित करके आप उस काजल का अंजन आँख के लिए करें। यह एक बहुत ही दिव्य काजल आँखों के लिए, आँख की रोशनी को ठीक रखने के लिए, आँख की खराबी को दूर करने के लिए यह तैयार हो जाता है। तो आँख की रोशनी के लिए यह थूहर के दूध से बत्ती बना करके उस बत्ती को सरसों के तेल में जला करके आप काजल बना करके काजल का प्रयोग करिए। इसका दूध, जैसा अभी मैंने कहा कि आंतों में मल सड़ जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वह कहते हैं कि किसी भी दवाई को लेने से हमारा पेट साफ नहीं होता, पेट का मल जो विसर्जन की क्रिया है वो अस्त व्यस्त है। उनके लिए छोटी हरड़ को इसके थूहर के दूध में भिगो करके वह सूखी हुई हरड़ को या तो पाउडर करके रख लें या थोड़ा सा उसको घिस करके बहुत थोड़ी मात्रा में आप इसका प्रयोग करें। इससे आपका पेट हो जाएगा बिल्कुल साफ। तो शोधक भी है, जिनको बहुत ही ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की परेशानी वालों के लिए यह एक अमृत है, रामबाण है। मुझे बहुत सारी ऐसी घटनाएं याद हैं, पहाड़ों में आज भी कई सारे स्थानों पर यदि किसी भी तरह की भयानक चर्म रोग की स्थिति होती है, तेल में इसके दूध को थोड़ा सा मिला करके उस जगह पर लगा देते हैं। हालांकि यह लगती बहुत है, यदि बहुत खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, चंबल है, उसमें आप इसके दूध को थोड़ा सा दूध आप 4-5 बूंद दूध को थोड़ा 1-2 चम्मच सरसों के तेल में उसको मिला लें, थोड़ा उंगली से अच्छी तरह से मिला करके रुई के फवा से अपने शरीर के अंग पर आप लगाइए और आप पाएंगे त्वचा रोग से मुक्ति। यह एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही दिव्य प्रयोग है। आप देख रहे हैं इसमें ये जो पत्तियां हैं इसमें भी दूध निकलता है। आप ये देख सकते हैं, ये दूध बहुत होता है इसमें। तो ये जो इस पत्ती में से अभी, क्योंकि यह वर्षा काल है, अभी सारी हरियाली और चारों तरफ वृक्ष मुस्कुरा रहे हैं, खिल रहे हैं, पर जब ये पत्ता थोड़ा सा पुराना हो जाए, पीला पड़ जाए, इस पत्ते को आग में थोड़ा सा गर्म करके उसको निचोड़ करके यदि 4-4 बूंद कान में डाल दें, कर्ण रोगों के लिए, कितनी भी भयानक कान की समस्या हो उसके लिए यह दिव्य बहुत ही गुणकारी औषधि है। और इसका इस गुण के प्रयोग अभी डॉक्टर चोपड़ा, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत काम किया, एक एलोपैथिक बहुत बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने भी यह गुण इसमें पाया कि इसके अंदर, इसके पत्तों के अंदर दर्द को दूर करने की इतनी प्रबल शक्ति है कि इसके रस को निचोड़ करके कान में डालते ही कान का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो कान दर्द के लिए थूहर के पीले पत्तों को लें और उसको थोड़ा सा आग में गर्म करें और निचोड़ करके 4-4 बूंद दोनों कान में डाल दें। इससे मुक्ति होगी कर्ण पीड़ा से, रोग होंगे कान के समस्त रोग। बहुत ही गुणकारी और दिव्य औषधि है यह। इसके लिए आप इसका प्रयोग करें। आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, उस सूजन के दर्द के लिए भी, हालांकि इसके पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, क्या ध्यान रखें, ये 3-4 पत्ती को या एक पत्ती को भी गर्म करके जहाँ फोड़ा है वहाँ इसको बांध देने से फोड़ा जो है अपने आप पक जाएगा। यह नहीं पकने वाला होगा तो यह सूख जाएगा। यह बहुत ही गुणकारी है फोड़े और फुंसी के लिए। हमने इसका एक और दिव्य प्रयोग किया है त्वचा रोगों के लिए। इस थूहर को आप, ये पूरे डंडे को, इसको आप तोड़ करके किसी हथियार के किसी साधन से, आप देख रहे हैं यह बहुत ही टूटने में भी, ये देख रहे हैं आप, दूध भी काफ़ी निकल रहा है। इस तरह से इसको तोड़ करके, इसमें कांटे होते हैं तो कांटे
कांटों से बचते हुए इसको आप एक बोरे में, कट्टे में डाल करके इसको डंडे से पीटें या पत्थर से कुचलें या किसी हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर डालें, तो अंदर ये कांटे भी सब, ये पूरा इसका डंडा भी कुट जाता है। कुट करके फिर आप उसके रस को निकालें, खूब रस निकाल लें, लगभग आप 2 लीटर रस को निकाल लें। 2 लीटर रस निकाल करके 2 किलो रस में लगभग आप आधा किलो सरसों के तेल को डाल करके धीरे धीरे आंच पर आप पकाएं। आप देख रहे हैं बहुत इसमें दूध निकलता है, और ये थोड़ी सावधानी से करें, कांटों से बचें, दूध को आँखों में पड़ने से बचाएं, यह आपकी आँखों को नुकसान पहुँचाएगा। तो इसका फिर आप कूट करके लगभग 2 किलो रस निकालिए। रस निकाल करके आप आधा किलो यानी 1/4 तेल लेना है आपको। ये जल्दी पाउडर हो जाता है क्योंकि यह इसके अंदर ये खोखला होता है, यह ठोस लकड़ी नहीं है, बड़ी कमज़ोर भुरभुरी सी लकड़ी होती है। अंदर एक गुद्दा टाइप होता है, एक तरह से जो पोली सी लकड़ी होती है अंदर से। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये पुरानी लकड़ी है मेरे पास में ही, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये छेद है अंदर, इस तरह से ये अंदर से पोली होती है। तो जल्दी से ये जो है आप कूट सकेंगे इसको। जितना आप इसके पूरे डंडे को, इस तरह से डंडे को काट करके या तोड़ करके इसको निकाल करके, इसको कूट करके उसमें से निचोड़ करके रस निकालें। इसको कूटने का सरल उपाय जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, हालांकि किसी पत्थर आदि में रख करके इसको डायरेक्ट भी हथौड़े से कूट सकते हैं, फिर भी कांटा लगने की संभावना रहती है। तो एक कट्टे में, प्लास्टिक के कट्टे में डाल करके कट्टे के ऊपर से ही कूटिए। कूट करके लगभग जितना इसका रस है इससे 1/4, जैसे आपके पास 1 किलो रस निकल गया तो 1 पाव सरसों का तेल में इसको धीमे धीमे आंच पर पकाएं। पकाने के बाद में उस तेल को जब सारा पानी पक जाए और सिर्फ बच जाए तेल, छान करके आप प्रयोग करिए किसी भी तरह के स्किन के प्रॉब्लम में। और यह रामबाण है, यह बहुत गोपनीय और दिव्य प्रयोग है आपके सोराइसिस के लिए। सोराइसिस जैसी भयानक रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके चर्म रोग के लिए, त्वचा संबंधित किसी भी तरह की भयानक एक्जिमा के लिए, सोराइसिस में मैंने ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं जिनके पूरे शरीर के अंदर एक पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, भयानक स्थिति हो जाती है। और एलोपैथिक में पूरी दुनिया के अंदर उस चीज के लिए कोई औषधि नहीं है। उस स्थिति में इस थूहर का डंडा आपके लिए देता है नया जीवन। आप सब जगह से हताश और निराश हो चुके हैं, तो आप डंडा थूहर का तेल बना करके आप उस तेल को पका करके फिर आप लगाइए अपने शरीर पर, अपने एक्जिमा पर, अपने सोराइसिस पर। यदि आप नियमित रूप से लगभग 1 घंटा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं वैसे आप प्राणायाम कर लें, और आश्रम में हम बनाते हैं कायाकल्पवटी, वह 2-2 गोलियां प्रातः और सायंकाल आप सेवन कर लें। खाने में परहेज का ध्यान रखें, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले और जो शरीर के स्किन को, त्वचा को, विकृति को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, जंक फूड और फास्ट फूड से बच करके यदि आप इसके तेल का मालिश करते हैं, हालांकि कायाकल्प तेल में भी उसके अंदर यह डंडा थूहर डाला जाता है, फिर भी स्वयं आप शुद्ध इस थूहर का तेल का निर्माण करके अपने स्किन पर लगाएंगे तो आप देखेंगे मात्र 7-8 दिनों में चर्म का जो रोग है और जो चमड़ी का जो कलर है वह परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे आपके मुरझे हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, जीवन की जो निराशा आशा में बदल जाएगी। हताश और निराश आप हो चुके हों, मैंने देखा है उन बहनों को जो बेचारी अभी गृहस्थ आश्रम में जाने के योग्य होते हुए भी सिर्फ इस एक्जिमा जैसे इन चर्म रोगों की वजह से शादी से वंचित हैं। उन भाइयों को हमने देखा है गर्मी में भी ऑफिस में जाने पर सोराइसिस के वजह से पहनते हैं लंबी बाजू वाले कमीज और कपड़ों को। उन सब के लिए यह एक तरह से नया जीवन देने वाला पौधा है। यह थूहर है तो कांटों का, पर आपके जीवन के कांटों को यह निश्चित रूप से दूर करके जीवन में फूल खिलाएगा। अपने आप कांटे को बो करके भी, कांटों को सह करके भी, कांटों को ले करके भी आपके जीवन को, आपके जीवन के मुस्कान को और आपके जीवन को सुगंधित, सुरभित और पुष्पित करने के लिए यह पौधा हमारे देश में हर जगह, हर क्षेत्र में खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
आइए, और इसकी खासियत है, इस पौधे को तोड़ करके भी यदि आप कहीं पर मिट्टी में भी गाड़ देते हैं तो यह जो पौधा है यह लग जाता है, यह हरा भरा होने लग जाता है, वहीं से फैल जाने लग जाता है। तो ये बाड़ों में भी लगा सकते हैं, यदि आप कहीं पर भी घर के किनारे पर भी लगा सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है। तो त्वचा रोगों के लिए, चर्म रोग के लिए, आपके पेट के लिए, आपके कर्ण रोग के लिए है तो अनंत इसके प्रयोग हैं, तो बहुत सारे गुण। पर आइए हम एक वृक्ष के द्वारा यदि 4-5 जो प्रामाणिक, ऑथेंटिक और लाभकारी प्रामाणिक प्रयोगों को हम जान सके तो निश्चित रूप से इस देश से रोगों का सफाया हो सकेगा। आज हॉस्पिटलों के साथ साथ महामारियों की तरह से बढ़ती हुई व्याधियों से हम मुक्ति पा सकेंगे। आइए प्रकृति के शरण में आइए, इस तरह के महामारियों से बचिए और इन रोगों से पीड़ित लोगों को इन औषधियों के विषय में बता करके, जानकारी उपलब्ध करा करके आप अपने आप को धन्य बनाएं।